अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम सी शार्प की एक लर्निंग सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। जो कुछ भी हम लर्न करेंगे वो हम इस सीरीज़ में एज आ वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का टॉपिक है वेरिएबल्स इन सी शार्प। तो हम उसी तरह एक सी शार्प कंसोल का प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे अपनी लर्निंग के लिए। तो सारे का सारा कोड एक नई रेपो में पुश किया जाएगा, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टेक एंड टॉक अंडरस्कोर सी शार्प के नाम से एक रिपोजिटरी मैंने बना दी है और उसमें एक सैम्पल कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, डायरेक्टली क्लोन कर सकते हैं या मेरी वीडियो में से भी इसको देख सकते हैं। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू ओवर सोल्यूशन। तो ये बेसिकली सोल्यूशन है हमारा जो कि उस रेपो में पुश कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरिएबल्स से। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर टू स्टोर एनी डाटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। वेरिएबल्स जो हैं हमारे डाटा को स्टोर करते हैं। जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो कोई भी वैल्यू अगर हमने टेम्परेरी कहीं पे नेक्स्ट स्टेटमेंट्स में कहीं पे यूज़ करनी है तो हम उसको एक जगह पे एक फॉर्म में सेव कर लेते हैं और वो सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखा जाए तो सी शार्प में मल्टीपल डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो वेरिएबल किसी ना किसी डाटा टाइप का होगा, जैसे इंट, इंटीजर, डबल, फ्लोट। स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग है, इसके अलावा करैक्टर है। ठीक है, और इस तरह से ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जो कि ऑलरेडी सी शार्प में अवेलेबल हैं। जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं लेट्स से एक एज है, इंट एज इज़ इक्वल टू लेट्स से 30। ठीक है, एज का वेरिएबल यूज़ किया हमने और उसमें 30 हमने सेव कर लिया। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो ये वैल्यू है 30, ये वेरिएबल है जिसका नाम एज है और इसकी वेरिएबल की टाइप क्या है? इंट है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमें वेरिएबल का नाम देना है और उसकी टाइप भी बतानी है। इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हम नॉर्मली नेम भी सेव करते होते हैं या नेम भी टेम्परेरी स्टोर करते होते हैं, तो हम इसको रखेंगे क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप में सेव करेंगे और यहाँ पे हम उसका नाम रख लेते हैं वेरिएबल का फुल नेम। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं उस्मान रफ़ीक। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स में वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रोग्राम जैसे जैसे स्टेटमेंट्स रन होती हैं तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं वो कैसे हो सकती हैं। लेट्स से एज का एक वेरिएबल है, क्योंकि ये एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में ये मेथड स्टैटिक टाइप का है, तो हमें फिर अपने वेरिएबल्स को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक जो नॉर्मल वेरिएबल है वो स्टैटिक मेथड के अंदर से एक्सेस नहीं हो सकता। ये क्या बात है, इसको डिटेल में किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। लेट्स से अगर मैं एज इज़ इक्वल टू, अब मैं इसको 35 कर देता हूँ। यू कैन सी कि एक एज, ठीक है, और यू कैन सी आ रेड अंडरलाइन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉन स्टैटिक फील्ड। ठीक हो गया। तो अब या तो इसको आप स्टैटिक बना दें या तो इस मेथड के अंदर ही डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करने को पड़ेगा, स्टैटिक इंट एज। ठीक है, तो देखें ये एरर चला गया। ठीक है, एक स्टैटिक मेथड के अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ स्टैटिक टाइप का वेरिएबल ही एक्सेस हो सकता है जो कि उस मेथड के बाय डिफाइंड हुआ है। ठीक है, अगर इस मेथड के अंदर ही डिफाइन करना है तो उसको स्टैटिक डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा ही यूज़ हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि ये जो एज का वेरिएबल है इसको हमने इस मेथड के अंदर से चेंज कर दिया। ठीक है, तो पहले तो हम इसको कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधा कमेंट किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं इस वेरिएबल को। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्योंकि यूज़ किया तो इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंग फुल नेम, और ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हेलो कॉमा और आगे से जो भी नेम है उसको हमने हेलो कर दिया। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली रन नहीं करेंगे। ठीक है,
एक होता है यहाँ पे आप डिबग करें या फिर डिबग में जाके रन विदाउट डिबगिंग करें, नहीं, हमने क्या किया, पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन किया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, .NET बिल्ड, ठीक है, इसको रन किया तो ये क्या कर रहा है, हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे सारे सोल्यूशन को रन कर रहा है, ठीक है, सॉरी बिल्ड कर रहा है। बिल्ड सक्सेडेड, 0 एरर, 0 वार्निंग्स, विच इज़ गुड। अब क्योंकि सोल्यूशन बिल्ड हो चुके हैं, अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं, .NET रन, और इसमें हम करेंगे डैश डैश प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है हमारा, ये ऊपर नज़र आ रहा है कंसोल F1, और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी कंसोल F1 लिखा नज़र आ रहा है, कंसोल F1 एंटर, ठीक है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये वाला, ये अब रन हो जाएगा और इसने देखें आउटपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि इसको देना चाहिए हेलो उस्मान रफ़ीक। इसको भी 1 मिनट में देख लेते हैं कि ये क्या रीज़न है, ठीक है। उससे पहले हमें बेसिकली इस फाइल को हमने सेव नहीं किया, ठीक है, ये रीज़न थी इसके पीछे। दोबारा से करेंगे .NET बिल्ड, टन 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 टन, बिल्ड हो गई। अब इसको करते हैं .NET रन, रनिंग 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 रनिंग, ओके, हेलो उस्मान रफ़ीक, ठीक हो गया। तो बेसिकली मकसद क्या था यहाँ पे इसको रन और बिल्ड करने का, कि आप लोगों को पता चल जाए कि हम क्या कुछ पैकेज मैनेजर कंसोल से कर सकते हैं, ठीक है। बटन्स दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्ड और रन करने के लिए, आपके पास आप कमांड लाइन से ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसको स्टैटिक मेथड में एक्सेस किया। अब हम एक और काम करते हैं, हम इस मेथड को चेंज करने की कोशिश, सॉरी इस वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का, ठीक है। अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या है, हमें स्ट्रिंग को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम एक स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग टाइप का या किसी और डाटा टाइप का वेरिएबल ऐड करते हैं, अपेंड करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो प्लस के साइन के साथ उस वेरिएबल को हम साथ अपेंड कर देते हैं, लेकिन एक और काम ये किया जा सकता है, हम $साइन स्ट्रिंग और इसके साथ में अपने वेरिएबल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये बेसिकली स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट है, हमारे वेरिएबल्स स्ट्रिंग के अंदर ही लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, ठीक है। और अगेन अब अगर आप इसको बिल्ड और रन करेंगे, द आउटपुट विल बी द सेम, ठीक हो गया, और रन किया, नाउ यू कैन सी हेलो उस्मान रफ़ीक, ठीक हो गया। और हम साथ ही इसमें लिख देते हैं एंड योर एज इज़, ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा एज का वेरिएबल, ठीक है, कंट्रोल S, और दोबारा से एक दफ़ा बिल्ड किया और एक दफ़ा इसको रन किया। The output should be hello Usman Rafiq and your age is 30. Okay, you can see that now. Hello Usman Rafiq and your age is 30. Good. Okay. नेक्स्ट काम हम ये करते हैं, इस एज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली एक बेनिफिट है वेरिएबल्स का दूसरे बेनिफिट्स के साथ। हम वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हैं, उसको 10 दफ़ा चेंज करते हैं, उसको 10 दफ़ा यूज़ करते हैं, तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो रिटेन रहती हैं। अब उसी एक एज के वेरिएबल में हमने क्या किया, उसको 35 कर दिया। या दूसरा काम ये भी हो सकता है, उसमें 5 हमने ऐड कर दिए, प्लस इज इक्वल टू 5, ठीक है। 30 में 5 ऐड कर दिए तो क्या हो गया 35। अब एज देखते हैं क्या हो गई हमारी। .NET बिल्ड और .NET रन, ठीक है। Now you can see that hello Usman Rafiq and your age is 35. Good. Okay. ये एक बेसिक सा हमने आज देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं एक सिंपल से
प्रोजेक्ट में और उसको मेथड के अंदर से कैसे एक्सेस करते हैं, हाँ, और उसको स्टैटिक मेथड के अंदर से कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेथड के अंदर से उसको एक्सेस करने के लिए हमें उस वेरिएबल को भी स्टैटिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वेरिएबल्स, ठीक है। अब वेरिएबल्स के साथ उनकी एक्सेस भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये प्राइवेट टाइप का है, पब्लिक टाइप का है, प्रोटेक्टेड टाइप का है। इसको एक सेपरेट टॉपिक में हम कवर करेंगे, ठीक है, कि प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, इंटरनल क्या होते हैं, ठीक है, और इनका क्या फ़ायदा होता है। हमने थोड़ी सी डाटा टाइप्स डिस्कस की और उनमें से 2 यूज़ किए हैं यहाँ पे, इंट और स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वो डिजिटल वैल्यूज़ जिनमें डॉट्स इन्वॉल्व होते हैं, पॉइंट वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं, उनके लिए हम फिर नेक्स्ट फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बेस्ड ऑन देयर मैक्सिमम वैल्यू हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हम एक और वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे स्टैटिक टाइप का ही, स्टैटिक फ्लोट, और इसको हम कर देते हैं, लेट्स से इसका नाम रख लेते हैं सैलरी, ठीक है, SLARY, सैलरी इज इक्वल टू, लेट्स से माई सैलरी इज़ 100.5, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, यूज़ इंटर, ओके, सो या दिस शुड बी डबल 100.5, ठीक हो गया। और लॉन्ग भी पॉइंट वैल्यूज़ अपने अंदर सेव करेगा कि नहीं करेगा, कैन नॉट एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू लॉन्ग, ओके। सो पॉइंट वैल्यूज़ हम जब भी लेके आएंगे तो हम लेके आएंगे डबल के अंदर, ठीक है। और इसी तरह हम अब इसको भी अपेंड कर देते हैं स्ट्रिंग में, एंड हेलो स्मार्टफिक, योर एज इज़ दिस एंड सैलरी इज़ दिस, ठीक है, ओके। सो पॉइंट वैल्यूज़ जो हैं हम डायरेक्टली डबल में सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं और इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इसको जल्दी से हम .NET बिल्ड करते हैं और .NET रन कर लेते हैं, ठीक है। I think I forgot to save the file. Let me save this one and quickly build and run. ओके, बिल्ड हो गया और रन किया प्रोजेक्ट को, और इट शुड गिव मी हेलो उस्मान रफ़ीक, योर एज इज़ 35 एंड सैलरी इज़ 100.5, ठीक है। तो हमने 3 बेसिक वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ किए, जिसमें एक इंट टाइप का है, एक स्ट्रिंग टाइप का है, एक डबल टाइप का है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो थी वेरिएबल्स के बारे में। एक नेक्स्ट वीडियो भी इसके ऊपर हम बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा और इन डेप्थ हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये एक लॉन्ग सीरीज़ होने वाली है। जो कुछ हम C# से रिलेटेड सीखेंगे वो हम इस सोल्यूशन में इम्प्लीमेंट करेंगे और आई विल शेयर दैट इन माई वीडियो। सो थैंक्स एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।